एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? आप लोग जान रहे हैं हम आपके साथ PYQs की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है। वी आर मेकिंग श्योर हम सब जितनी भी एग्जाम्स हुए JKSSB के अंडर वी डील विद दैट। अब आप जैसे कि आप जानते हैं आज से मैं आपके साथ एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं स्टेनोग्राफर जो भी है जो मैंने यहाँ मैंशन किया हुआ है साइड पे स्टेनोग्राफर पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई विल डिस्कस दैट। बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर वी हैव आवर ओन यूट्यूब चैनल। आप सर्च पे जाके यहाँ पे विंग्स एक उड़ान को क्लिक करिए और यहाँ पे आप डू सब्सक्राइब टू इट। ओके, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू विल बी अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ये सब्सक्राइब का बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वी आर मेकिंग श्योर कि जितने भी आपके लेटेस्ट न्यूज़ हैं या आपके कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी, हम उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ एक हफ्ते में वी आर अपलोडिंग इट। ऑल्सो जो हमारा IAS का भी चैनल है, वी आर मेकिंग श्योर जो भी हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं KS के, हम उनके साथ उनकी जो इंटरव्यू सीरीज़ है वो भी चले, आप वो भी देख सकते हैं। या आप यहाँ पे देखिए। सो दिस इज़ आवर चैनल, यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस जो भी हम अपडेट करें। फर्स्ट में ही आप देख सकते हैं 40 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। दैट मीन्स वी आर मेकिंग श्योर एवरी डे एक एक वीडियो आए। एंड कोई भी वीडियो आपको लेट मी जस्ट राइट इट, यहाँ पे कोई भी वीडियो आपको यहाँ पे 12 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। 10 या 12 क्वेश्चंस वी मेक श्योर कि हम एक वीडियो पे डिस्कस करें, बात करें। एंड सबको हमने अलग अलग डिवीजन किया हुआ है। आपको कंप्यूटर का अलग कंपोनेंट मिलेगा, अलग वीडियो रादर। आपको इंग्लिश ओरिएंटेड भी अलग मिलेगी, GS ओरिएंटेड भी अलग मिलेगी, GS में पॉलिटी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग। सो एक अच्छा कंपाइलेशन आपके पास बन जाएगा, एक रिविजन बन जाएगा, सो दैट जब आप कभी अपने लेजर टाइम पे बैठ के वीडियोस देखेंगे आपके साथ ये एक अच्छा रिविजन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू आवर ऐप, जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक ऐप भी है विंग्स एक उड़ान। ये हमारा लोगो है, इसको डाउनलोड करिए अपने जो भी ऐप स्टोर है आपका, वहाँ पे उधर आप देखिए JKSSB के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वी आर मेकिंग श्योर उसमें सारा हो। स्टोर पे जाके ओके, स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड आप उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। सो एंड ऑल दीज थिंग्स कम एट अ वेरी रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज, लेट्स स्टार्ट। आज आपको काफ़ी इंग्लिश ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिखेंगे, सो आराम से पढ़िए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पैसेज है, यू कैन सी इट्स अ पैसेज। आप इसको म्यूट करिए वीडियो के टाइम, सॉरी नॉट म्यूट, माय अपॉलॉजीज। आप इसको पॉज भी कर सकते हैं एंड आराम से भी पढ़ सकते हैं। बट लाइक आई हैव मेंशन, जब भी पैसेज आता है व्हाट यू कैन डू इज, कभी टाइम की कमी रहती है, व्हाट यू कैन डू इज एक मेथड होता है स्किम एंड स्कैन का। आप वो ऊपर ऊपर से, स्किम क्या होता है छांटना, आप वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स पहले आप क्वेश्चन पढ़ के ही, ऑप्शंस देखने से ही आप डायरेक्ट स्किम और स्कैन ऊपर ऊपर से देखना, पढ़ना। when I say skim and scan, sorry not scam, my mistake। तो दैट मीन्स आप पर्टिकुलर वर्ड्स पे, पर्टिकुलर लाइन्स पे फोकस करें और आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ हम सेंटेंसेस पूरा पढ़े। नाउ लेट्स सी व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क। अब ये वर्क ओरिएंटेड है। फर्स्ट लाइन हमेशा पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं उसको स्किप करना। It is a common sight in country of employees reporting duty on time and at the same time doing little work। ठीक है। फिर ये असेसमेंट की बात कर रहा है कि वहाँ पे क्या क्या हम करते हैं ऑफिस में। आपने देखा होगा, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, ये सब चीज़ें चलती रहती है चाय समोसा के साथ। देन ही सेइंग कि यहाँ पे फिर एक्चुअल वर्क करना फिर बहुत कम हो जाता है व्हेन वी आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दीज थिंग्स। फिर ये प्रॉब्लम की बात कर रहा है लीडरशिप की, कि कैसे वहाँ पे मिक्स ऑफ पॉलिटिक्स विद एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, विच हैपन्स वी नो एवरीवेयर। फिर ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा है, ऑफिशियल्स की बात कर रहा है। फिर बोल रहे कैसे वो वीक रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ डू नॉट हैव राइट एग्जाम्पल टू फॉलो, वो भी है बिकॉज मे बी उनको हाँ ऑफिस में कोई शायद हायर अथॉरिटी या कोई सीनियर अथॉरिटी वैसा ना दिखे जो मे बी डिसिप्लिन हो और वर्क फॉलो करे, प्रॉपर प्रोसीजर। एंड दे आर मोर कंसर्न इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉसेज। ये तो हम सब जानते हैं, वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे ऑफिस हो। हमारा काफ़ी लोगों का रहता है कि हमें सिर्फ अपनी टीचर या अपने हायर अथॉरिटी जो या बॉसेज रहते हैं उनके गुड बुक्स में रहे हम। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन।
द एम्प्लॉयज़ इन आर कंट्री, ओके, are quite punctual but not duty conscious, are absent from mind, are not punctual but somehow manage to complete their work, are not literate. अब ये लाइन यहाँ पे mentioned है, बट जो ऑप्शन दिया गया है उसको उसने अपने वर्ड्स में लिखा है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो सिमिलर कहाँ से आपको वर्ड्स दिखे. नाउ इसका आंसर क्या है आप बताइए मेरे को. हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ओपन है, साथ साथ आंसर लिखिए. द करेक्ट आंसर इज ए. देखिए, द एम्प्लॉयज़ इन अ कंट्री, इट इज़ अ कॉमन साइट इन अ कंट्री ऑफ एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम एंड एट द सेम टाइम डूइंग लिटिल वर्क. सो पंक्चुअल है, देखिए कैसे उसने ड्यूटी ऑन टाइम को पंक्चुअल में लिखा हुआ है सिनोनिम्स में, एंड नॉट ड्यूटी कॉन्शियस. दैट मीन्स दे आर नॉट दैट मच वरीड अबाउट देयर जॉब. दैट मीन्स उनको उतना दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना. हाँ ठीक है, जॉब के लिए रोज आते हैं, अपनी हाजिरी दे दी, काफ़ी बात है. सो दिस इज द मीनिंग. ए इज द करेक्ट आंसर. Let's move ahead. In the given question, a sentence has been split into 4 parts. There are 4 parts marked PQRS which have been jumbled up. ठीक है. Rearrange these parts to make a grammatically correct and meaningful sentence without changing its first part. Always remember in these questions मुझे facts change नहीं करने हैं. Many of us tend to change the fact. फैक्ट का मीनिंग ही नहीं चेंज करना है. लेट्स सी क्या है. इज डेंजर टू द पब्लिक एंड एन इंडिक्टेबल ऑफेंस ड्राइविंग अ मोटर कार फ्यूरियसली. चलिए यहाँ से ही शुरू करते क्योंकि यहीं से ही शुरू हो रहा है. बाकी तो इज टू एंड से कभी सब्जेक्ट कभी सेंटेंस ऐसे शुरू होता है नहीं. ठीक है. अब अगर मुझे पता चल गया एस से शुरू हो रहा है, अब देख लीजिए एस से ही मेरे को आंसर मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया. बट लेट्स रीड द सेंटेंस. Driving a motor car furiously is danger to the public and an indictable offense. Indictable क्या रहता है? That means that person जो भी वो ड्राइव कर रहा है या जिसने offense किया है is liable to be declared और a proclaimed जिसको हम offender कहते हैं. Okay, so the correct is D. Next question. Choose the one appropriate substitute for the given word sentence. A person who has too much self admiration. ये हम सब वो बंदा जानते हैं, बंदा बंदी, गाय और अ गर्ल, जो अपनी तारीफ से कभी कम नहीं हटता, जिसको लगता है बस पूरा टाइम ही अपनी तारीफ में लगा रहता है. कौन है? कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए. हम डेली यूज़ में इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं, बट उसका एक करेक्ट वर्ड आप सीखिए यहाँ पे क्या है, एंड ट्राई यूजिंग इट इन योर डेली लैंग्वेज. Impoverished, available, hypochondria, narcissist. बताइए इसका आंसर क्या है. बहुत बार ये वर्ड यूज़ हुआ है, आजकल आपके टीवी शोज़ में भी यूज़ होता है. द करेक्ट इज नार्सिसिस्ट. यस, ओके. नार्सिसिस्ट वही बंदा होता है हु इज़ टू ऑब्सेस्ड, अपने आप का परफेक्ट लगता है, अब लगता है बस मैं ही जो बोला, सुना, देखा, इवन फिजिकल फीचर्स में भी दैट पर्सन थिंक्स दैट ही और शी इज़ परफेक्ट. हाइपोकॉन्ड्रिया उसको वो बंदा है, अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंक्शस अबाउट देयर हेल्थ, हेल्थ ओरिएंटेड, एंक्शस अबाउट देयर हेल्थ, कि बस ये एक समोसा खा लिया अब बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा. ठीक है. देन इम्पॉवरिश्ड, आपने ये वर्ड सुना होगा, हम ये इकोनॉमिक्स में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह यूज़ किया है. पुअर सॉरी. एंड अवेलेबल, जो अवेलेबल है, वी नो व्हाट अवेलेबल मीन्स. नेक्स्ट अगेन वी हैव पैसेज. इस एग्जाम में आपको काफ़ी पैसेज मिलेंगे. हमारी जो नेक्स्ट वीडियो भी होगी जिसमें वी हैव मोर इंग्लिश ओरिएंटेड क्वेश्चंस, वहाँ पे भी पैसेज है, तो ध्यान से पढ़िए. अगेन स्किम एंड स्कैन मेथड. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. Until the end of his first year at school, Cyril retained many of the pleasures and pursuits he had brought up with him from home, and he kept an old interest in butterflies and fossils. ठीक है. His mother had presented him with a fine bird egg cabinet, but he could never bring himself to risk in climbing trees. Okay. Once or twice he dissected dead birds from sheer admiration to overcome his horror of the operation. Okay, ये बात कर रहा है सिरिल की, उसको कुछ इंटरेस्ट है बट विद टाइम उसको एक हॉरर भी है. दैट मीन्स ही हैड सम काइंड ऑफ फियर ऑल्सो इन हिम.
Probably it was his envy. Let's focus on this word envy of those physically unlike himself that brought on a phase during which he drew massive athletes with thick necks and square shoulders, and he was pitting himself for what he could never be. Pitting himself अपने आप को बेचारा मतलब करना कि क्यों नहीं मैं ऐसा बन पा रहा हूँ. Pitting. The reason why Cyril made drawings of athletes was that though he admired them, he lacked a fine physique himself. He had to complete an assignment. In a memory, he loved violent exercises. Okay, एक दो तो बिल्कुल ही extreme है. Now, यहाँ पे आपका आंसर आएगा. Read it properly. Probably it was his envy of those physically. That means physically fit जो लोग थे. Envy. अंडरस्टैंड वॉट एनवी मीन्स. इट डज नॉट मीन कि आप जेलस हो किसी से. एनवी को हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं. इट कैन नेवर बी जेलस, क्योंकि जेलसी समटाइम्स हम बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ करते हैं. जेलसी को हम देर आर टाइम्स व्हेन वी नो कि जेलसी से लोग क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर ए. दो ही एडमायर देम, सो आई कैन envy my colleague who is doing better than me. I am not jealous of my colleague. That is how I will use this word. ठीक है. Next, from the given option, choose the correctly spelt word. Okay, these are the option. आप इसको ध्यान से पढ़िए. अब इसको तो मैं प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब सा लगेगा. लेट्स रीड. ये अचीव लिखना चाहता है. नेक्स्ट, होमोजेनियस. थर्ड, encouragement. फोर्थ, साइकियाट्रिस्ट. ओके, आप कमेंट सेक्शन पे मेरे को एक एक की स्पेलिंग बताइए क्या है, और मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है. करेक्ट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस होता है सेम काइंड, होमो. बाकी की स्पेलिंग्स अचीव की, एनकरेजमेंट की और साइकियाट्रिस्ट, एक एक अल्फाबेट मिसिंग है इन वर्ड्स में. उनकी आप स्पेलिंग्स लिखिए कमेंट सेक्शन में. ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. नेक्स्ट, What is meant by the idiom cut the mustard? Again, idiom मुहावरे हमेशा आते रहते हैं, पूछे जाते हैं बार बार. ये फॉर्मेट जो मैं आपको बोलती रहती हूँ फॉलो करिए. Cut the mustard. To succeed, to flounder, to struggle, none of these. The correct answer is A. Succeed. That means कभी हम बात करते to meet expectations के related भी. That is where we use the idiom cut the mustard. Expectation के बाद succeed, like that. Find out which part, that means ABC of the given sentence has a grammatical error. Otherwise the answer would be D. ठीक है, ये A है, ये B है, ये C. अगर कुछ नहीं है तो then I have to click on D. Done. Power steering can dramatically improve an car handling. Simple है, एक वर्ड ने मीनिंग चेंज कर लिया. डी तो आप छोड़ दीजिए, डी आंसर नहीं है. दिस थिंग. ओके, 7 का आपका आ जाता है सी. एन नहीं आता है. एन आता है आपका वाल्स के सामने. AEIOU, ये हैंडलिंग है, कार की बात कर रहा है तो कार के सामने नहीं आता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन चूज अ करेक्ट वन to replace which has the same relation with that in the given words. Vociferous, noisy, intransigent. Okay, vociferous and noisy कभी हम जब use करते हैं, we say noisy तो हमें समझ आ गया शोर करने वाला. vociferous कभी कभी हम use करते हैं कि वो a debater, कभी positive connotation में भी use कर सकते हैं. vociferous speaker, a debater, that means बहुत बातें करना, एक अच्छे व्यू पॉइंट्स भी देना, लाउड हो जाना कभी कभी. इंट्रांसिएंट, अब इसका आपको सिमिलर बताना है कि क्या हो सकता है. प्लाइंट, डोसाइल, सेंसिबल, स्टबन. ठीक है, इसका आंसर है डी, स्टबन. दैट मीन्स अनविलिंग टू रिफ्यूज टू चेंज वन व्यू. स्टबन कौन होता है? हम बोलते हैं बहुत स्टबन हो गया. दैट मीन्स जो तुमने डिसीजन ले लिया है, यू कांट चेंज इट, यू डोंट वांट टू चेंज इट. वांट टू चेंज इट बिकॉज दैट इज हाउ यू थिंक कि नहीं ऐसे ही चलेगा, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया. बाय द वे मैं आपको बाकी का मीनिंग बता दूं. प्लेंट, प्लाइंट इसको बोलते हैं. इट मीन्स ईजिली बेंट.
दैट मीन्स अपनी ओपिनियन या अपने आप को सबसर्विएंट कर लेना किसी के सामने। डोसाइल हो गया ओबीडियंट, सेंसिबल हमें पता है क्या होता है, समझदार। 9th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव। अगेन एक्टिव पैसिव के रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बुक बेकिंग डिलाइट्स वॉज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन हाउस। बेकिंग डिलाइट्स, चलिए बेक कौन करता है, अब बताइए, आपको पता होना चाहिए इसका क्या है आंसर। Let's see the options. The book Baking Delights had published Penguin Random House. Penguin Random House publishes the book Baking Delights. The book Baking Delights published was by Penguin Random House. Penguin Random House published the book Baking Delights. कुछ sentences का meaning ही नहीं बन रहा है। आप मुझे बताइए इसका correct answer क्या है। D is the correct answer. Penguin Random House published the book Baking Delights. यहाँ पे random भी आ सकता है या Penguin House भी इसको बोला जाता है। ओके, एक्टिव क्या रहता है आपका, जो हमें बताता है कि कैसे सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। पैसिव हो गया दैट सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, आई मीन इस वीडियो का। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस करके, ठीक है। वेरी वेल गुड पैनकेक्स बट आई मेक क्वाइट आई कांट कुक। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या इसका आंसर हो सकता है, आई से शुरू होगा फॉर श्योर, क्योंकि वेरी वेल से तो सेंटेंस बन नहीं रहा। आई कांट, देन नेक्स्ट कुक, आगे वेरी वेल बट आई मेक श्योर। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ये DEACB। I can't cook very well, but I make quite good pancakes. Simple, ठीक है, सिंपल है, आई से स्टार्ट करिए सेंटेंस। सो दीज वर द सीरीज, ये हमारे इंग्लिश ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। आई होप अच्छी रिविजन हो रही है आपकी। कीप वॉचिंग द वीडियोज, वी विल कम बैक विद मोर सच वीडियोज। थैंक यू।